तो आज की डेट में 30 फैमिली लॉ चल रहे हैं, शादी विवाह से संबंधित कुल 30 कानून चल रहे हैं। अंग्रेजों ने 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया। उस समय संविधान था? जोर से बोलिए। नहीं। क्या वो संसद में चर्चा होकर बनाया था? नहीं। जो पादरी मिले उनसे पादरियों ने बोला भाई ऐसे कानून बना दो, उन्होंने बना दिया। अंग्रेजों को, आम जनता को खुश करना था या यहां के पादरियों को खुश करना था? जोर से बोलिए। पादरियों को। पादरियों में पुरुष होते या महिला? तो उन्होंने जो कानून बनाया 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, वो पूरी तरीके से पुरुषों के कहने पे बना, तो पुरुषों के पक्ष में बना। महिलाओं को उसमें कोई अधिकार नहीं है। नतीजा यह है कि भाई बहन को समान अधिकार नहीं, पति पत्नी को समान अधिकार नहीं, माता पिता को समान अधिकार नहीं। अगला कानून बनाया उन्होंने 1936 में, पारसी मैरिज एक्ट। पारसी मैरिज एक्ट किससे पूछ के बनाया? जो पारसियों के पृष्ठ होते हैं। उसमें कोई महिला होती है क्या? नहीं। तो जो पुरुषों को ठीक लगा वो अंग्रेजों ने बना दिया। इसलिए पारसी मैरिज एक्ट भी पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, भारत के संविधान समान विधान के खिलाफ है। तीसरा कानून उन्होंने 1937 में बनाया, 1937 में। उसका नाम है शरीयत एक्ट। किससे पूछा? यहां के मौलवियों से। मौलवियों में महिलाएं होती हैं क्या? नहीं। तो जो मौलवियों ने कहा वो उन्होंने कानून बना दिया। ना उस समय संविधान थी, ना भारत की कोई संसद थी, ना कोई पब्लिक डिस्कोर्स था, ना कोई जेपीसी बनी थी, ना कोई कुछ था ही नहीं। जो उन्होंने कहा, पादरियों ने बोला, मौलवियों ने बोला भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए, भाई को ये अधिकार, बहन को ये अधिकार। तो नतीजा ये हुआ 1937 में जितने उसके पहले की कुरीतियां चल रही थी उनको भी लीगलाइज कर दिया, जितनी कुप्रथाएं चल रही थी उनको भी लीगलाइज कर दिया, और माता पिता के अधिकार में बहुत भेदभाव कर दिया, भाई बहन के अधिकार में भेदभाव कर दिया, पति पत्नी के अधिकार में भेदभाव कर दिया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1955 में क्या बना? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल बनने के पहले लगातार 5 साल तक खूब चर्चा हुई, जेपीसी बनी, बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारे पुरुषों से भी राय ली गई तो महिलाओं से भी राय ली गई, और फिर पार्लियामेंट में खूब डिबेट हुई, भारत की कुरीतियों पे चर्चा हुई, भारत की कुप्रथाओं पे चर्चा हुई। ये सब करके 1955 में क्या बना? हिंदू कोड बिल। तो नतीजा ये हुआ, चूंकि संविधान बनने के बाद बना था, विस्तृत चर्चा के बाद बना था, तो हिंदू कोड बिल में भेदभाव खत्म कर दिया गया, कुरीतियों को खत्म कर दिया, कुप्रथाओं को खत्म कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदू कोड बिल था अपने आप में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि उसमें माता पिता को समान अधिकार है, पति पत्नी को समान अधिकार है, भाई बहन को समान अधिकार है। जो थोड़ा बहुत भेदभाव भी था उसको सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पीआईएल के माध्यम से वो भेदभाव भी खत्म हो गया। उदाहरण के लिए एक भेदभाव लेटेस्ट हमने ठीक कराया, शादी की उम्र उसमें बेटियों की 18 है और बेटों की 21। तो मैंने पीआईएल फाइल कर दिया। हमने कहा भाई लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर एक क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक ही साथ पढ़ रहे हैं, क्लास में एक साथ दोस्ती हो गई, एक जैसी उम्र है, तो जब शादी करें तो वो भेदभाव 3 साल इंतजार क्यों करना? उनको मन हो रहा है 3 साल कर ले, एक साथ ही कर ले। उसके बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया, ये 2017-18 की बात है। सरकार ने जया जेटली कमेटी बना दिया। जया जेटली कमेटी ने कहा कि हाँ ये पीआईएल में जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैंने अपनी पीआईएल में कहा था कि दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है, कोई भेदभाव नहीं है, कहीं 20 है, कहीं 21 है, कहीं 19 है, लेकिन जो भी शादी की उम्र है वो बराबर है। हमने कहा भारत में इसको बराबर कर दो। सरकार बिल ले आई, शादी विवाह की उम्र समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं लागू करने की, इनफैक्ट वो दवाई है। और दवाई किसको दी जाती है? जो बीमार हो या जो स्वस्थ हो? जोर से बोलिए जरा। बीमार। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को तो कोई बीमारी है ही नहीं है,
हिंदू कोड बिल से पूरी बराबरी मिल चुकी है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से फायदा किसको होगा? जहां भेदभाव है। भेदभाव कहां है? 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिसको दवाई नहीं चाहिए, जिसको दवाई की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहा है दवाई लाओ जल्दी करो। और जहां तबीयत गड़बड़ है, जहां बीमारी है, वो करे दवाई मत लाओ। ये गजब समस्या भाई। लेकिन आना चाहिए। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको संविधान कहते हैं। 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा हुई थी, 3 दिन विस्तृत चर्चा हुई। फिर यह तय हुआ कि नहीं, भारत में अब पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, एक देश एक विधान चलेगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड चलेगा। आर्टिकल 44 रखा गया। तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उतावला करने की जरूरत नहीं है। आपको बीमारी, दवाई की डिमांड उसको करना चाहिए जहां तबीयत गड़बड़ है। तो थोड़ा उनको भी बताइए, तुम्हारी तबीयत गड़बड़ है भैया, तुम्हें लग रहा है तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी तबीयत गड़बड़ है, तुम डिमांड करो। और इसलिए करो क्योंकि डॉक्टर ठीक ठाक है। अभी डिमांड करोगे तो दवाई मिल जाएगी। जोर से बोलो, डिमांड करोगे दवाई, कोई और डॉक्टर हो सकता दवाई ना दे, तो मांग लो, अच्छा डॉक्टर है, डिमांड करो, सप्लाई हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या? शादी विवाह की उम्र समान होगी। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले 18-21 थी, वो दोनों की फिर से 21 होने वाली है। और नहीं भी हुई तो 18-21 तो है ही है, यानी बेटियां कम से कम 12वीं कर सकती हैं, बेटे कम से कम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो डिमांड तो वो करे जहां शादी की उम्र 9 साल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा सबके लिए। हिंदू जैन बौद्ध सिख में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, हिंदू कोड में है, ये ग्राउंड है जहां आप डिवोर्स कर सकते हैं। तो डिमांड वो करे जहां लिखा ही नहीं है किस किस ग्राउंड पे डिवोर्स कर सकते हैं। लेकिन सबको मिलकर करना चाहिए, सब लोग भारत के नागरिक हैं, मिलकर करना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हिंदू कोड में बहुत साफ साफ है। हिंदू जैन बौद्ध सिख का डिवोर्स कहां होगा? कोर्ट के जरिए होगा, या तो आपसी समझौते के जरिए होगा। डिमांड उसको करना चाहिए यूसीसी की जहां न कोर्ट न समझौता, एसएमएस पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जहां वहां डिवोर्स हो रहा है उनको डिमांड करना चाहिए। हां, बाकी लोग उनके सहयोग में खड़े हो जाना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मेंटेनेंस, ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए एक समान हो जाएगा, और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए एक समान हो जाएगा, गुजारा भत्ता का फार्मूला सबके लिए हो जाएगा। तो हिंदू कोड बिल में ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस भी लिखा हुआ है, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस भी लिखा हुआ है, मेंटेनेंस का फार्मूला भी तय है। डिमांड उनको करना चाहिए जिनको मेंटेनेंस मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन कॉमन हो जाएगा। हिंदू कोड बिल में ऑलरेडी है। जितना अधिकार पति को है बच्चा गोद लेने का, उतना अधिकार पत्नी को भी बच्चा गोद लेने का। डिमांड उसको करना चाहिए जिसको बच्चा गोद लेने का अधिकार ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, विरासत और वसीयत का अधिकार एक समान हो जाएगा। हिंदू कोड बिल में माता पिता को विरासत का एक समान अधिकार है, वसीयत का एक समान अधिकार है। तो डिमांड किसको करनी चाहिए? जहां भेदभाव है। बाकी सबको करना चाहिए, लेकिन प्रमुख रूप से डिमांड उसको करना चाहिए जहां भेदभाव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक पति और एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले ही लागू है। दूसरा करने पे 7 साल की सजा है। तो डिमांड किसको करनी चाहिए? जोर से बोलो, किसको करनी चाहिए? जहां सौतन का खतरा है, जहां सौतन का खतरा है। हां, बाकी लोग उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। मेरा मानना है
यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और एक बात आपको हिस्टोरिकल बताता हूं, पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा रघु हैं, भगवान श्री राम के दादा, जिनके बारे में हम चौपाई सुनते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। और मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। पहले बहुविवाह होता था, जो बड़े राज होते थे, बड़े राजकुमार होते थे, बड़े राजा होते थे, छोटे छोटे राज्यों के राजा उनसे अपना संबंध अच्छा रखने के लिए अपने बेटी का विवाह किया करते थे। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, जो नियम कानून प्रजा के लिए वही नियम कानून राजा के लिए। अब आज से एक पति और एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। रामायण के उत्तरकांड में चौपाई भी है, एक नारी व्रत रत सब झारी। और भगवान जब राम ने तय किया कि हम एक विवाह करेंगे, हालांकि माता सीता नहीं थी, उसके बावजूद दूसरा नहीं करेंगे, तो फिर लक्ष्मण जी भी नहीं किया, भरत जी ने भी नहीं किया, शत्रुघ्न जी ने किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक किया, भरत जी ने एक किया, शत्रुघ्न जी ने एक किया। इसलिए मानव इतिहास में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला कौन? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भारत का संविधान एक और बात कहता है। भारत के संविधान का शेड्यूल 7 खोलिए, लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28, लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भी भगवान श्री राम है। उत्तरकांड में इसका वर्णन है, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे। भगवान राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ये संयोग नहीं था भैया, प्लान था, ये नीति थी, हम दो हमारे दो सबके दो। और इसीलिए मानव इतिहास में पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? राम राज्य। जब पूरी दुनिया में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, उस समय भगवान श्री राम हम दो हमारे दो लागू कर चुके थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुके थे। जब पूरी दुनिया में एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, उस समय राजा रघु यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर चुके थे। दिक्कत यही हुई कि संविधान के चित्रों को ही हटा दिया। इसीलिए पार्ट 2 पे यहां गुरुकुल बना हुआ था, और पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, वहां पे भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो रखी हुई थी। संविधान निर्माता चाहते क्या थे कि भारत में राम राज्य आए, बहन बेटियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, वर्ग क्लास के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, लैंग्वेज के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। इसीलिए उन्होंने पार्ट 3 पे भगवान राम की फोटो रखी थी, राम राज्य प्रदर्शित करने के लिए। संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत धर्म के आधार पर चले। अब आप सोचेंगे धर्म तो रिलीजन होता है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। गूगल करिएगा धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर डिफरेंस करने पे लेके। धर्म और रिलीजन में उतना ही अंतर होता है जितना जमीन और आसमान में। मोटा मोटा एक अंतर आपको बताता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जिनको संविधान की व्याख्या करनी थी, उनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था। वो सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। इसलिए कई सारे ऐसे फैसले दे दिए जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वहां पे भगवान कृष्ण की फोटो रखी थी, अर्जुन की फोटो रखी थी। कृष्ण खड़े होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़िए, जहां से न्यायपालिका शुरू होती है वहां पे भगवान बुद्ध की फोटो थी। मैसेज क्या था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जुडिशरी के लोग भगवान बुद्ध की तरीके शांत चित्त मन से न्याय करेंगे। आगे चलिए, भगवान महावीर की फोटो। उपदेश क्या था? अपरिग्रह। हमारे नेता नगरी के लोग अपरिग्रह फॉलो करेंगे, 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे।
आगे चलिए, पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है। किसकी फोटो? राजा विक्रमादित्य सिंहासन 32 पे बैठे हुए हैं। उद्देश्य क्या था कि हमारे जितने ग्राम प्रधान हैं और जितने पार्षद हैं, ये बाकायदा प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य की तरीके सार्वजनिक स्थान पर बैठ के सबकी समस्या का समाधान करेंगे। आगे चलिए, पार्ट 15 किसकी फोटो? छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की। संविधान निर्माता क्यों इन फोटो रखे थे? उन्होंने इसलिए रखा था कि पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्ट 15 से होता है। हमें जो वोटिंग का अधिकार मिलता है पार्ट 15 से मिलता है। तो पार्ट 15 में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो रखा। उद्देश्य यह था सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलेंगी, गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगे, और वोटर आम जनता यह देखेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मनसा वाचा कर्मणा छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह को फॉलो कर रही है, उसको वोट करेगी। और हमारे देश में उस वसी दरिंदे के ऊपर जाकर लोग माला फूल चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान के चित्र अगर रहे होते तो संविधान की गलत व्याख्या नहीं हुई होती। अल्टीमेटली ये संविधान सबसे ज्यादा कहां खुलता है? सुप्रीम कोर्ट में, वहां प्रतिदिन खुलता है। उसके बाद कहां खुलता है? हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संविधान नहीं खुलता, वहां तो आईपीसी, सीआरपीसी, बाकी कानून खुलते हैं। उसके बाद संविधान कहां खुलता है? लॉ कॉलेजेस में। उसके बाद संविधान कौन पढ़ता है? जिसको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, जुडिशियल सर्विस में जाना है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। अगर वो लोग संविधान पढ़ते समय चित्रों को पढ़ते, चित्रों को समझते, तो जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी संविधान के सही अर्थों को समझते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज भी सही अर्थों को समझते, क्योंकि हर जो पिक्चर थी उस चैप्टर के बारे में कुछ न कुछ मैसेज दे रही थी, तो गलत व्याख्या नहीं हो पाती। आप लोगों ने इतनी देर सुना, 3 विषय रखने थे, हमने रख दिए। एक देश एक शिक्षा, एक देश एक दंड व्यवस्था, और एक देश एक नागरिक व्यवस्था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग जरा एक बार खड़े हो जाएं, फिर से काफी देर हो गया। मेरा है जेन्यू वालन चुराया, मैं उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें चाहिए आजादी, हाथ उठा के पूरा एकदम पूरी हाथों की एक्सरसाइज करके। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी, गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की शिक्षा से हमें चाहिए आजादी, गुलामी के झूठे इतिहास से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, गुलामी प्रशासनिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, गुलामी न्यायिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, भ्रष्टाचार और अपराध से हमें चाहिए आजादी, नशा तस्करी, मानव तस्करी से हमें चाहिए आजादी, धर्मांतरण और घुसपैठ से हमें चाहिए आजादी। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।